नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री वाक्य बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमाराध नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक वंदने अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रह्मांड वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्सिया प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब अभी भागवत जी का शुभारंभ ही किए हैं, महात्म महिमा में प्रवेश किए हैं। महात्म का जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण के रूप में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कल हम सब इस पावन मंगल श्लोक का भावार्थ समझने का प्रयास किए। सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान राधा रानी सहित भगवान आज कृष्ण जो हमारे यहाँ कागज वत हमका प्रणाम करते हैं। इसके बाद द्वितीय श्लोक जो आया है उसमें सुखदेव मुनि जी की वंदना की गई है। सुखदेव मुनि जिनके माध्यम से यह भागवत रूपी अध्यात्म द्वीप संसार को प्राप्त हुआ। आइए हम भी बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इसमें उस पल का उस समय के वर्णन किया गया है जब सुखदेव मुनि व्यास पुत्र के रूप में जन्म लेकर के और सीधा वन की ओर जाने लगे। तब पिता पुत्र मोह में वेद व्यास जी दुखी होकर के विरह कातर होकर के पुकार रहे हैं, बेटा मत जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव मुनि पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते। उस समय वृक्षों ने समझाया कि हे वेद व्यास जी, आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी आप जो है धैर्य अपना खो रहे हैं। उन्होंने बतलाया कि यह आपके पुत्र सर्वभूत हृदय समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को हम सब प्रणाम करते हैं। सुखदेव मुनि जी के जन्म की कथा भी बड़ी विलक्षण है। यह सुखदेव सुख रूप ही है और यह सुख रूप भगवान के नित्य धाम गोलोक धाम के हैं। श्री किशोरी जो श्री राधा जी के लीला सुख हैं,
जब प्रिया प्रियतम सरकार मन बना लिए कि हमको अब भूलोक पर चल करके लीला करना है, नर लीला, प्रिया प्रियतम सरकार जाने के लिए उद्यत हुए, तो सुखदेव मुनि जो थे लीला सुख रूप, उन्होंने कहा कि प्रभु आप दोनों जाएंगे, मैं भी आपके साथ उस लीला में सहायक बनूंगा। प्रभु मुस्कुराने लगे। भगवान कृष्णचंद्र ने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे तो लीला करेंगे, आप क्या करेंगे वहां जा करके। उन्होंने कहा कि प्रभु आप दोनों जो लीला करेंगे, लीला चरित्र, मैं उस लीला चरित्र को जन जन तक पहुंचाऊंगा, उस लीला चरित्र भक्ति का मैं प्रचार प्रसार करूंगा। इस प्रकार वह जाने के लिए उद्यत हुए। किस प्रकार ये आए? सुखदेव रूप में, व्यास पुत्र के रूप में। तो एक बार की बात है कि देवर्षि नारद नारायण नारायण का गान करते करते पूरे जो है लोक में भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचे। तो भगवती थी, माँ भवानी, और भगवान भोले बाबा कहीं बाहर थे। तो माता पार्वती ने देवर्षि नारद को देखा, उनका अभिवादन किया। देवर्षि नारद से पूछा कि कहिए कैसे आना हुआ। बोले बस मैं संसार में भ्रमण कर रहा था, इस समय यात्रा के लिए निकला हूँ, और मैं संसार में देखा बड़ा दुखी हूँ। क्या हुआ ऐसा, आपने क्या देख लिया कि आप दुखी हो गए? हे मैया, मैंने संसार में ये देखा है कि अब कोई किसी पर विश्वास नहीं रखता, विश्वास खत्म हो चुका है एकदम से। अच्छा। बोले संसारियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे शंभुनाथ पर, हमारे प्राणनाथ पर हमको बड़ा विश्वास है। बोले नहीं देवी, ये सब कहने की बातें हैं। बोले नहीं नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है। बोले अच्छा, इतना विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो सारी बातें भी तो आपसे बताते होंगे। बोले हाँ। बोले ठीक है, तब तो यह भी बताए होंगे कि जो उनके गले में नर मुंडों की माला है, वो मुंडों की माला किसके मुंड है, ये बताए आपको कभी? अब भगवती तो मन ही मन सोचने लगी कि ये बात तो आज तक हमसे नहीं बताया भोले बाबा ने, लेकिन अब नारद जी से क्या कहें। वो ना तो हाँ बोल पाई, ना ना बोल पाई। नारद जी समझ गए कि बस प्रभु, अच्छा, प्रभु के मन है नारद, नारद अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बहुत लोग जो अज्ञानी होते हैं वो नारद जी को हे किसी दूसरी दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो नारद ये भगवान के मन है ना। अच्छा, कोई झूठ बोलता है तो कहते, और इधर उधर करने लगता है तो कहते हैं अरे ये नारद है, नारद। उपहास में आ जाती है बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नारद जो है, भगवान के मन ही नारद रूप है। जो भगवान को लीला करनी होती है, भूमिका तो बनाना पड़ेगा। नारद समझ गए कि हमारा काम बन गया, तो चले वहां से। अब भोले बाबा आए, और भगवती तो वही बात मन में चल रही थी। थोड़ा सा आज बर्ताव भी दूसरा है। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ देवी? उन्होंने कहा कि प्राणनाथ आप भी बड़े झूठे निकले। क्यों? बोले कि आज तक आपने हमसे कोई बात छुपा के रखी। बोले कौन सी बात? बोले यही जो आपके गले पर मुंडों की माला है, किसके मुंड है? भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। बोले देवी ये बड़ी लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, आज ही सुनूंगी मैं। तो भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती, ये तुम्हारे ही मुंड हैं, तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे वियोग में वही मुंडों को मैं हृदय से लगा लेता हूँ, माला गुथ लेता हूँ। अच्छा, तो इतने बार मैं मर चुकी हूँ? हाँ देवी। और आप नहीं मरे? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मरता, क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। अच्छा, तो वह अमर कथा प्राणनाथ हमको भी सुनना है, हमको भी अमर होना है। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अमर कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन संपूर्ण लक्षणों को अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, कथा सुनने योग्य आपके जो है अनुकूल समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन देवी हट पे उतर आई, नहीं हमको अभी सुनना है। भोलेनाथ ने कहा जैसे हरि इच्छा भावी बलवान। ठीक है, जैसे हरि की इच्छा। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी चलिए, और उसी क्षेत्र में गए जिसको हम अमर जो है नाथ कहते हैं। उसी अमरनाथ की गुफा जो है आज भी, जहाँ दर्शन करने लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूरा बर्फीला क्षेत्र,
अब वहां पर भोले बाबा ने तो पूरा प्रयास किया, 3 बार ताली बजा करके जितने भी वहां के पशु पक्षी थे सबको उड़ाने का प्रयास किया, पूरा चक्र घेरा बांधा कि कोई अंदर ना आने पावे, और खूब अच्छा प्रयास किया। लेकिन एक बिगली तंडा था। अच्छा, ताली बजाने पर सब तोड़ गए, लेकिन एक बिगली तंडा था, फूट चुका था। तो जो उन्होंने प्रभाव किया वो जीवित जो सजीव थे उनके लिए किया, इसीलिए सजीव वाले तो हट गए वहां से, लेकिन वह तो विगलित था, निर्जीव हो चुका था, जीवत तो उसका समाप्त हो चुका था। तो फिर सुखदेव मुनि कैसे आए वो भी अभी पता चलेगा। अब उसी जो है आसन के नीचे पर दबा हुआ वो विगलित अंडा था। इधर भोले बाबा कथा के लिए वक्ता के रूप में बैठ गए, भगवती श्रोता। अच्छा, कथा में भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं कि उनकी जो है नेत्र दोनों बंद हो जाते हैं, वो एकदम मस्ती में कथा करते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए देवी, हमारे नेत्र तो बंद हो जाएंगे, और आप कथा सुन रही हैं ये हमको पता चलते रहे, तो हुंकारी भरते रहिएगा, हूं हूं करते रहिएगा। बोले ठीक है। अब भोले बाबा कथा सुनाने लग गए, पहले दिन की सुने, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की। अब भगवान के जन्म चौथे दिन होता है। जैसे ही शुभारंभ हुआ, देवी को नींद आ गई। भोले बाबा तो पहले ही बोले थे संपूर्ण लक्षण नहीं देख रहा। निद्रा देवी आ गई और भगवती सो गई। अच्छा, कथा का ये प्रभाव कि वो जो बिगली तंडा था, वो कथा के सुनने से वो बिगली तंडा में भी जो है तो प्राण आ गए, और उस अंडा को फोड़ करके वो सुक सुक का ही अंडा था वो, तो वो निकल करके सुक शावक छोटा सा निकल आया। अब सुक के तोते के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि बहुत जल्दी वो बोलने लगता है, जो आप उसको पढ़ाओगे या जो सुनेगा। जानते हैं आप लोग सब। तो वो हूं हूं सुन रहे थे। अच्छा, वो तो कोई साधारण तोता, जब साधारण तोता इतना बोल लेता है, वो तो गोलोक धाम के लीला सुख है, उनको तो पढ़े पढ़ाए हैं। वो तो कथा सुनने में इतना आनंदित थे, सोचे कि अगर हुंकारी नहीं लूंगा तो कथा भोले बाबा बंद रोक देंगे, इसलिए हूं हूं देवी की जगह वही करने लगे। भोले बाबा को लगा देवी सुन रही है। कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, तब देवी की नींद खुली। ओ स्वामी जी, वो जन्म के बाद क्या हुआ? बोले देवी, पूरी कथा हो गई, आप कह रहे हैं जन्म के बाद? अरे प्राणनाथ, हमको तो निद्रा आ गई। तो फिर ये हुंकारी कौन ले रहा था? जैसे ही नजर भोले बाबा पड़ी उस शुक के ऊपर, वह उड़ करके भागा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। वह भी महाराज वहां से भागे, और भागते भागते वही पास में ही जो है बद्रीनाथ, जो व्यास आश्रम है, तो उनकी जो पत्नी थी, पिंगला, कहीं कहीं अरणी भी आता है नाम, तो वह उबासी ले रही थी मुंह खोल करके, और उसी समय प्रास आश्रम के नजदीक बैठी हुई थी, और उबासी आई, वैसे ही जो है लीलासुख मुख मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। तो 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। व्यास जी बहुत पुकारे, बोले कि बाहर क्यों नहीं आ रहे हो पुत्र, अपने माँ को कष्ट क्यों दे रहे हो? सुखदेव मुनि ने कहा कि महाराज, पिताजी, जब स्वयं मैं डरता हूं माया से, मायापति आकर के बोलेंगे कि मुझे माया स्पर्श नहीं करेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा, और फिर भोले बाबा भी हमारा कुछ ना करे। तो जब स्वयं भगवान कृष्ण आए और उन्होंने जब वचन दिया, तब सुखदेव मुनि जो है गर्भ के बाहर आए। और ये श्लोक उसी समय का है, जैसे ही वह जन्म लिए, और जन्म लेते ही वह फिर वन की ओर चल दिए, तन में लंगोटी भी नहीं थी। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानत पुष्पे। तो अब जो पिता थे वेदव्यास, वह रो करके पुकारने लगे, बेटा रुक जाओ, एक बार मुझे देख तो लो, अपनी माँ को देख लो, पीछे मुड़ो। लेकिन सुखदेव मुनि भागे चले जा रहे थे आगे की ओर। उस समय वृक्षों ने व्यास जी के दुख को देख करके समझाया, तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि माने, तो उसमें कि आप जो है धैर्य धारण कीजिए, और हमको देखिए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, जड़ हैं, फिर भी
हम में प्रतिवर्ष कितने फल लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हम तो दुखी नहीं होते। और आपका यह जो पुत्र है, यह तो संसार का कल्याण करने वाला है कि महाराज आप दुख का त्याग कर दीजिए। तो इस प्रकार सुखदेव मुनि को जो है प्रणाम किया गया यहाँ पर। सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष। हम सब भी सुखदेव मुनि जी के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद अगला श्लोक आता है, नेमि से सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतम आसीना। नैमिषारण्य की भूमि है, वहां पर सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं और कथा श्रोता 88,000 ऋषि हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कथा अमृत का रसास्वादन करने में परम कुशल। कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य, साधकों को सिद्धि देने वाला, ऐसे पावन तीर्थ पर सब बैठे हुए हैं। और शौनक जी महाराज सूत जी से निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं कि हे प्रभो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणियों की उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आप ऐसी कोई कथा कीजिए जो सबको कर्ण प्रिय लगे। उन्होंने यह भी कहा, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका ज्ञान अनंत है, कोई सीमा नहीं है, इसलिए सीमा नहीं है। उन्होंने यहाँ पर जो प्रयोग किया है शब्द, उनके लिए कोटि सूर्य समप्रभा, एक सूर्य का प्रकाश हम सब देख पा रहे हैं, उसके ताप को जो है महसूस कर पाते हैं, कितने जो है लाखों किलोमीटर दूर से। यहाँ पर तुलना की गई है कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आपका ज्ञान है, ज्ञान का तेज है। इसलिए ऐसी कथा कीजिए महाराज जो समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली हो, वह कथा सार रूप हो और मम कर्ण रसायनम, कर्ण को, कान को प्रिय लगने वाली हो। जब कानों को प्रिय लगेगी, है ना, कोई कोई जो है बहुत बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन महाराज जो एक बोलने की शैली भी वक्ता को बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो कर्ण प्रिय हो, कानों में किसी के चुभना नहीं चाहिए, है ना। बात बोलिए, ऐसा नहीं है कि मीठी मीठी बात ही बोलिए, जो कल्याणकारी है उसको छोड़ दीजिए, सब बात बोलिए, लेकिन वाणी का प्रवाह ऐसा हो कि वो सुनने में जो है अच्छा लगे, मधुर लगे, कर्ण प्रिय लगे। और वह कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली हो, जिसको वैष्णव भक्तों ने कही हो। इस प्रकार कई प्रकार से निवेदन करते हैं सूत जी महाराज से। सूत जी सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। आज यहीं तक, क्योंकि समय भी हो चुका है और हम सब ने सुंदर कथा जहां तक आज सुने हैं, जो जो श्लोक आए हैं, इसको विधिवत रूप से लिखिएगा और चरित्र को भी अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा, जो नोट्स हैं आपके पास, उसको देख करके श्लोकों को अच्छे से कंठस्थ करिएगा। श्लोकों को कंठस्थ करने के बाद बोलने का चरित्र बार बार अभ्यास करिएगा। ये क्रम प्रतिदिन करना है, एक दिन दो दिन करके छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे गणेश झा जी हैं, उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और मिथिलेश पांडे जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं,
नीरज दुबे जी हैं, शांभवी शुक्ला जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, और श्रवण कुमार मिश्रा जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं। चलिए, स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृते यदध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मख द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीतं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भा भाषते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः भाषते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर भाकीर्तिवाचकः शब्दो गकारो ज्ञानवाचकः वकारस्ब वकारो वैराग्यदश्चैव वकारो वैराग्यदश्चैव तकारः संसृतितारक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। हिंदू पराशर राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। प्रणाम। हाँ। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः वकारवैराग्यदश्चैव तकार संसृते तारकः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, जीवेश जोशी जी सुनाएंगे। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयाः ते पुनत्योरुकालेन दर्शनादेव साधवः कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यानन्तस्तुच्छताम् कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः यच्छ्रद्धया जजेद्विष्णुं सर्वं यज्ञेश्वरं मखैः। बीच में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। ठीक है। और जीवेश जी के बाद आगे सुनाए शांभवी शुक्ला, उमंग शुक्ला। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। सर्वस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागीरथिवाचको शब्दः ककारः ज्ञानवाचकः वकारः वैराग्यदश्चैव तकारः संसृते तारकः। राधे राधे गुरु जी।
उमंग शुक्ला, उमंग शुक्ला सुनाए। हाँ सुनाइए। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। और इनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए, फिर मानसी मिश्रा। सुनाइए जल्दी जल्दी, आकांक्षा राधे राधे शुक्ला जी। गुरु जी। राधे राधे। मानसी आप सुनाइए। आकांक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही, देखिए माइक। श्री गणेशाय नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं पवित्रं उद्यदिवाकर्ण्योज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे तुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु देवो, जयतु नो जयतु जयतु देवो, वंशप्रदीपः। जय जयतु जयतु देवो। जयतु देवो देवकी। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो विष्णवस्त्रदीपः। जयतु मेघश्यामलङ्गा कोमलारङ्गा। बस 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 ठीक है। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द। अच्छा ये बताइए कि ये सब देख के सुना रही हैं कि याद है ये सब? याद है। टेस्ट भी होता है वीडियो कॉलिंग में। अभी तो वीडियो ऑफ है, टेस्ट होगा सबका। इसीलिए जो याद है जाएगा उस, गुरु जी। हाँ जो याद हो उसी को याद कहिएगा, क्योंकि हम्म। अभी हाँ हर 15 दिन में टेस्ट होता है। चलिए, मान अगर याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने अभी दो 2-3 दिन के अंदर याद कर लिया इसको। लास्ट वाला जय तू हम्म। देव, यही थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको सुधार लीजिएगा। बाकी सारे श्लोक अच्छे हैं आपके, ठीक है। ठीक है गुरु जी। हाँ नीरज दुबे सुनाए, नीरज मिश्रा सुनाए, संजय गुरु तिवारी। जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यतश्चैव तकार संसृते तारकः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नीरज मिश्रा जी आप सुना दीजिए, आकांक्षा शुक्ला जी आप सुना दीजिए। आवाज सुन पा रहे हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे प्रणाम। राधे, सुनाइए। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च कृत्यं न दत्यात्तं प्रेत्य तदा कामकातयन्ति।
ठीक है, थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, एक श्लोक से दो श्लोक में आइए। अब आप सीनियर छात्र हैं, है ना? जी हाँ, चलिए संजय तिवारी, आप सुनाएं तिवारी जी, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। आभाष्यतेषु विदेषु गीयते नारदभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु करन्ति भवसागरः। कीर्तिवाचको शब्दः गकार ज्ञानवाचकः वकार वैराग्य दैवस्य तकार संस्कृते तारकः सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। राधे राधे। ठीक है, अच्छा है। और मिथिलेश पांडे, आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफ्वात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तैः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन